जय श्री कृष्ण फोल्डेड हैंड्स। दोस्तों, भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। आज हम सुनेंगे गीता के 20 सबसे प्रेरणादायक श्लोक जो हमारे विचार, कर्म और जीवन तीनों को बदल सकते हैं। वीडियो को लास्ट जरूर देखें, आपकी 100% जिंदगी बदल जाएगी। शुरू करते हैं। अध्याय दूसरा। 1 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उनके फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़कर कर्म करना ही सच्चा धर्म है। वर्णन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा कर्मयोगी वह है जो परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। जब हम फल की अपेक्षा करते हैं तो मन विचलित होता है, परंतु जब हम कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हैं तब शांति मिलती है और सफलता अपने आप आती है। 2 न जायते मर्यते व कदाचित। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह नित्य, शाश्वत और अमर है। वर्णन। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। ये ज्ञान हमें भय से मुक्त करता है, क्योंकि आत्मा अमर है, इसलिए शोक का कोई कारण नहीं। 3 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। वर्णन। ये श्लोक भगवान के अवतार का रहस्य बताता है। वे केवल पूजा के लिए नहीं आते, बल्कि तब आते हैं जब मनुष्य अधर्म में डूब जाता है। कृष्ण सिखाते हैं, जब समाज में अन्याय बढ़े तो धर्म की स्थापना के लिए खड़ा होना भी भक्ति है। 4 परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम। अर्थ, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं हर युग में आता हूँ। वर्णन। ये संदेश है कि भगवान केवल रक्षक नहीं बल्कि न्याय के प्रतीक हैं। सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने हमेशा अधर्म का नाश किया, चाहे वह कंस हो या दुर्योधन। ये हमें प्रेरणा देता है कि अन्याय के विरुद्ध डटे रहना ही सच्चा धर्म है। 5 मम वाशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। अर्थ, हर जीवात्मा मेरा अंश है, सनातन और शाश्वत। वर्णन। ये श्लोक बताता है कि हर जीव में ईश्वर का अंश विद्यमान है, इसलिए किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। जब हम दूसरों में भी भगवान को देखने लगते हैं तब प्रेम और करुणा का भाव जागता है। 6 उद्धरिदात्मात्मान मवसादयेत। अर्थ, मनुष्य को अपने आत्मबल से स्वयं का उद्धार करना चाहिए और खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए। वर्णन। भगवान कहते हैं कि कोई दूसरा हमें नहीं बचा सकता, हमारे विचार, कर्म और संकल्प ही हमें ऊपर या नीचे ले जाते हैं। स्वयं के प्रति जिम्मेदार बनो, यही आत्मज्ञान का पहला कदम है। 7 कामश क्रोधश रजोगुण समुद्भवः। अर्थ, काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये ही पाप और विनाश के कारण हैं। वर्णन। कृष्ण बताते हैं कि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है और क्रोध से विनाश होता है, इसलिए इच्छा को नियंत्रित करो, तभी मन शांत रहेगा। 8 त्रिविध नरकस्येदं द्वारा नाशन मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः। अर्थ, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। वर्णन। इन 3 दोषों से ही मनुष्य का पतन होता है। कृष्ण कहते हैं, जो इनसे बचता है वही आत्मा की शांति प्राप्त करता है। इनसे मुक्त व्यक्ति का जीवन स्वर्ग समान हो जाता है। 9 जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। अर्थ, हर घटना किसी न किसी अच्छे कारण से होती है। वर्णन। कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना है। बीता हुआ भूलो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, यही सच्ची शांति है। 10 श्रद्धावान लभते ज्ञान। अर्थ, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। वर्णन। श्रद्धा ही भक्ति और ज्ञान का आधार है। जो विश्वास करता है वही सत्य तक पहुंचता है। अविश्वास मनुष्य को अंधकार में रखता है, जबकि श्रद्धा उसे ईश्वर से जोड़ती है। 11 आत्मा शत्रु भी है और मित्र भी। अर्थ, नियंत्रित मन मित्र है और अनियंत्रित मन शत्रु। वर्णन। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। अगर मन को जीत लिया तो संसार जीत लिया। मन को अनुशासित करना ही योग है। 12 योगस्थः कुरु कर्माणि। अर्थ, संभाव से कर्म करो, सफलता असफलता में समान रहो। वर्णन। ये श्लोक सिखाता है कि जब हम हर परिणाम में शांत रहते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है और कार्य सिद्ध होता है। संभाव ही सच्चा योग है। 13 यह सर्वत्रान्विस्नेहस्तक प्राप्य शुभाशुभम। अर्थ, जो शुभ अशुभ में समान रहता है वही ईश्वर प्रिय है। वर्णन। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा भक्त है। कृष्ण सिखाते हैं, जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है
वही परमात्मा को पाता है। 14 जो भी तू करता है उसे मुझे अर्पण कर। अर्थ अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करो। वर्णन ईश्वर को कर्म अर्पण करने से अहंकार मिटता है। हम करता नहीं माध्यम है, ये समझने पर जीवन में सहजता आती है। 15 यह सर्वत्र समदर्शन। अर्थ ज्ञानी व्यक्ति सब में समानता देखता है, ब्राह्मण पशु या नीच में भी। वर्णन समान दृष्टि रखना ही सच्ची भक्ति है। जब हम जाति रूप और पद से ऊपर उठकर सब में ईश्वर देखते हैं तो हृदय में करुणा और शांति बस जाती है। 16 इंद्रियों को जीतना ही विजय है। अर्थ जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही विजेता है। वर्णन कृष्ण कहते हैं बाहरी युद्ध से पहले भीतर की इंद्रियों पर विजय पाओ। लोभ वासना और मोह पर नियंत्रण ही आत्मशक्ति का चिन्ह है। 17 जो इच्छा छोड़ देता है वही शांति पाता है। अर्थ इच्छा ही दुख का कारण है। वर्णन जब मन की सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं तब आत्मा ईश्वर में विलीन होकर परम आनंद का अनुभव करती है। 18 स्वधर्मे निधन श्रेय। अर्थ अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, भले कठिन हो। वर्णन दूसरे का धर्म अपनाना विनाशकारी है। जो अपने कर्तव्य को समझकर चलता है वह सच्चा विजेता होता है। 19 अहंकार मत रखो, मैं ही सबका करता हूँ। अर्थ भगवान कहते हैं तू केवल माध्यम है, कर्ता मैं हूँ। वर्णन जब अहंकार मिटता है तभी विनम्रता आती है। अहंकार बंधन है और विनम्रता मुक्ति का द्वार। 20 निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। अर्थ फल की इच्छा बिना किया गया कर्म ही परम धर्म है। वर्णन जब हम बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं तो वही ईश्वर की सच्ची आराधना बन जाता है। निष्काम कर्मी ही संसार को प्रकाश देता है। चेरी ब्लॉसम समाप्ति। भगवद गीता हमें सिखाती है जीवन एक युद्धभूमि है पर जीत मनुष्य के मन के भीतर है। जब हम कर्म श्रद्धा संभाव और त्याग को अपनाते हैं तो जीवन में शांति संतुलन और आनंद प्राप्त होता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही जीवन का परम संदेश है।